हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बताने वाले हैं कि जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा सो किस प्रकार से भराएगा, ठीक, और किस प्रकार से अपने मोबाइल से भर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर से भर सकते हैं, और फिर स्टूडेंट्स क्या कुछ आपको ध्यान देना है और क्या क्या लगेगा, सारा कुछ बताने वाला स्टूडेंट्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिलेगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपको यूजी पीजी के सारे सेमेस्टर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह यहाँ मिलता है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स गूगल में आ चुके हैं और यहाँ सर्च करना है आपको वीव्यू, ठीक है, वीव्यू सर्च करना है स्टूडेंट्स। जैसे कि हम यहाँ सर्च कर लिए हैं, ठीक है, वीव्यू सर्च करना है, वीडियो सर्च करनी है। फिर ऊपर वाला जो आता है स्टूडेंट्स साइट, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ऊपर वाला साइट में क्लिक कर देना है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है, ठीक है, डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है। डेस्कटॉप साइट पर कर चुके हैं स्टूडेंट्स और इसको नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे जैसे ही जाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। उसमें से आपको लॉगिन टैब्स में जाना है और यहाँ पर आपको देखिए एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जामिनेशन लिखा हुआ स्टूडेंट्स, और इसी पर क्लिक करना है आपको, इस एग्जामिनेशन वाले में। जैसे कि हम क्लिक कर दिए और जैसे क्लिक करते हैं एक नया पेज खुलकर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। तो यहाँ आपको स्टूडेंट ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म में क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ क्लिक कर दे रहे हैं, क्लिक कर दें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, यहाँ आपका इंस्ट्रक्शन बताया गया, तो इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर से पढ़ना है स्टूडेंट्स। हम बता देते हैं यहाँ, ठीक है, समझा कर। परीक्षा फॉर्म भरने से पहले दिशा को ध्यान से पढ़ें, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले ध्यान से पढ़ना। पहला नंबर स्टूडेंट्स, नए आवेदकों को क्रिएट एन अकाउंट लिंक पर क्लिक करना होगा, जिससे क्रिएट यूजर पेज खुल जाएगा, ठीक है। आपको इसका मतलब है कि आपको डायरेक्ट यहाँ से नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ और यहाँ नहीं भर सकते हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ और यहाँ नहीं भर सकते हैं। आपको नया स्टूडेंट्स हैं 2022 to 26 वाले हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर भर के आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा, ठीक है। ये पहला का मतलब ये था। सेकंड का मतलब है क्रिएट यूजर पृष्ठ के अंतर्गत सभी जानकारियों को भरना अनिवार्य है जिन्हें तारांकित चिन्ह द्वारा इंगित किया गया है। क्रिएट यूजर पेज यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर वाला जब क्लिक कीजिएगा तो इसके बाद जितना भी आएगा आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, FYG भी सिलेक्ट कर लेना है और सेमेस्टर में आपका 1 सेलेक्ट कर लेना है। देखिए तारांकित किया गया किस में नाम में तारांकित किया गया, रजिस्ट्रेशन नंबर में, यूजर नेम में, फिर पासवर्ड में, फिर रीटाइप पासवर्ड में, ईमेल में, मोबाइल नंबर में, इनमें तारांकित किया गया है। तो आपको इसको भरना है, ठीक है, ये पूरा भर लेना है। और थर्ड नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ, आवेदक अपना नाम ठीक उसी तरह दर्ज करेंगे जैसा कि माध्यमिक बोर्ड सर्टिफिकेट में उल्लेखित है, यानी कि मैट्रिक वगैरह जो स्टूडेंट्स और 12th वगैरह में जो सर्टिफिकेट में दिया हुआ है उसी के आधार पर आपको नाम वहाँ सेलेक्ट करना है। कहाँ सेलेक्ट करना है, उस क्रिएट यूजर पेज क्लिक करने के बाद जो आता है उसमें, ठीक है। ये जो अभी दिखाए तारांकित चिन्ह में नाम जो लिखा हुआ था उसमें, ठीक है। प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों को छोड़कर अन्य आवेदकों को रजिस्ट्रेशन नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर और यूजर नेम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना अनिवार्य है, यानी कि जो पहले प्रमोटेड हुए हैं या फिर जैसे सेमेस्टर 2, 3, 4, 5 का भर रहा है तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना है यूजर नेम में, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप नया हैं तो ये नहीं करना है। जिन आवेदकों के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है, ये उन्हें नया यूजर बनाने से पहले ईमेल आईडी बनाना होगा। देखिए यहाँ पर क्या नहीं होगा, जैसे कि जो पुराना है स्टूडेंट्स उनको रजिस्ट्रेशन नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना है यूजर नेम में, ठीक है।
तो और इधर देखिए फ्रेंड्स, और आपको क्या करना है, आपको यूजर नेम में डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर किसको कहते हैं? रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन स्लिप जब डाउनलोड किए होंगे तो उसके साइड में इधर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर होगा, ठीक है। और अगर आप नहीं अपना डाउनलोड किए फ्रेंड्स तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, ठीक है, तो उससे को देख कर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और कुछ गलती अगर होता है करेक्शन करवाना तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। फिर 5वां नंबर है, जिन आवेदकों के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है उन्हें नया यूज़र बनाने से पहले ईमेल आईडी बनाना होगा। जिनके पास ईमेल आईडी नहीं है बढ़िया, ठीक है, तो उनको सबसे पहले ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा। फिर आवेदकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ईमेल आईडी और पासवर्ड को भविष्य के सभी पत्राचार के लिए सुरक्षित रखा जाए, और ईमेल आईडी और पासवर्ड जो होगा फ्रेंड्स वो हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। और 6ठा नंबर फ्रेंड्स, नए यूजर के निर्माण की पुष्टि के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। पुष्टि करने के लिए उस OTP को भरें। एक OTP भी आएगा आपको यूजर जो क्रिएट यूजर पर आपका होगा तब, ठीक है। 7वां नंबर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अपने पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी को तैयार रखिएगा। एक फ़ोटो रखना है जो 50 KB से कम हो, ठीक है, या 50 KB हो और 20 KB से ज़्यादा हो, ठीक है। और एक हस्ताक्षर भी काला कलम से करना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, काला कलम से करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, काली स्याही के बॉल पेन से ही किए जाने चाहिए, और एक पेज में कर लेना है JPG फॉर्मेट में, और 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। 8वां नंबर देखते हैं, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें और फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ें, ठीक है। तो फोटोग्राफ और जैसे ही हस्ताक्षर अपलोड करते हैं उसके बाद आपको आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। फिर एक क्रिएट यूजर पृष्ठ को पूरा करने के बाद पृष्ठ नीचे दिए गए साइन अप बटन पर क्लिक करें। जैसे कि आप क्रिएट यूजर पेज यहाँ सारा कर लेते हैं, ये वाला हो गया आपका पूरा कंप्लीट। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, साइन अप बटन पर क्लिक करना है, यानी कि उसी में सारा जब हो जाएगा आपका ये सब सेलेक्ट कर लीजिएगा FYUGP, फिर यहाँ सेमेस्टर 1, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। तो उसको भरने के बाद आपको साइन अप बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स आपको फिर क्या करना है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स आपको यूज़र नेम जो वहाँ लिखे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, यूज़र नेम के जगह में, तो यूज़र नेम लिख लेना और पासवर्ड को जो पासवर्ड वहाँ सेलेक्ट किए हैं तो वो सब दोनों को यहाँ भर लेना है। उसके बाद फिर क्या होगा उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। उसको क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, ये वाला जो स्टूडेंट्स हम PDF जो बनाए हैं वो एक स्टूडेंट्स का हम किए थे तो उसका PDF बना लिए, ठीक है। तो इसमें आपको बता रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, किस टाइप का क्या होगा। सो ये आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना है, एग्जामिनेशन फॉर्म में क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक कर दिए उसके बाद फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो इसको पढ़ लेना स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पढ़ के बताते हैं। आवेदक अपने कोर्स और सेमेस्टर से संबंधित एग्जाम फॉर्म बटन पर क्लिक करें, ठीक है। अपने कोर्स और सेमेस्टर से संबंधित एग्जाम फॉर्म बटन पर क्लिक करें, उसको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका जो कोर्स जो होगा स्टूडेंट्स उसी पर क्लिक करना है। जैसे कि कोर्स आप यहाँ देखिए FYUGP पर क्लिक करना है आपको। फिर स्टूडेंट्स अगला स्टेप है आपका, आवेदक अपना कोर्स, स्टूडेंट टाइप, यूनिवर्सिटी रोल नंबर भरें और सर्च यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपका आया नहीं, ठीक है। तो अब आवेदक अपना कोर्स, सेमेस्टर, स्टूडेंट टाइप, किस प्रकार का स्टूडेंट टाइप है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर में आप रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिएगा, ठीक है। और फिर सर्च बटन पर क्लिक करना है। को क्या क्या भरना है अभी दिखाते हैं। सेलेक्ट सेमेस्टर 1 भर देना है। सेलेक्ट टाइप, स्टूडेंट टाइप पर स्टूडेंट आपको क्या भरना है उसको भी दिखाते हैं। सेमेस्टर 1 भर दीजिएगा। उसके बाद फिर रेगुलर या एक्स रेगुलर, अगर आप रेगुलर हैं, नया स्टूडेंट यानी कि 2022-26 के लिए अप्लाई किए थे, ठीक है, और उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो आप रेगुलर में क्लिक करेंगे। और जो स्टूडेंट्स पीछे से जो चल रहे हैं एक्स रेगुलर, जो फेल हुए हैं, प्रमोटेड हुए हैं, इस टाइप से कुछ अगर हुए हैं तो स्टूडेंट्स उनको एक्स रेगुलर पर भरना है, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ना स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है।
अपनी सारी जानकारी और वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। ये सारा करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आवेदक के पास फॉर्म के पूर्वावलोकन की सुविधा है, यानी कि फिर से आप देख सकते हैं पूरा कि भरे हैं सो गलत है या फिर सही है सो। किसी भी त्रुटि के लिए विश्वविद्यालय से संपर्क करें। कुछ अगर गलत होता है तो विश्वविद्यालय से संपर्क करिएगा, ठीक है। कृपया भुगतान से पहले भरी हुई सारी जानकारियों को जांच लें और तभी भुगतान करें, यानी कि जो पेमेंट करिएगा स्टूडेंट्स उसको पहले पता कर लीजिएगा कि सही है या गलत है, उसके बाद फिर आपको पेमेंट करना है। भुगतान करने के लिए गो फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। उसको भी अभी दिखाते हैं। सफल भुगतान के बाद प्रिंट बटन पर क्लिक करें और प्रिंटेड एग्जाम फॉर्म को अपने पास सुरक्षित रखें। जो प्रिंट करिएगा उसको अपने पास रखना है, ठीक है, उसका रिसीविंग। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर यूजी कोर्सेस, इस पर क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद इस सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आपका कुछ इस प्रकार से पेज खुल जाएगा, ठीक है। आपका फ़ोटो जो अपलोड किए हैं वहाँ ऑटोमेटिक यहाँ फ़ोटो आपका आ जाएगा जो आप वहाँ अपलोड किए थे, ठीक है। और सिग्नेचर भी आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, जो आप वहाँ अपलोड किए थे उसका। और बाकी सब इधर जो रहेगा नाम वगैरह सारा इसमें कुछ कुछ फिल रहेगा, कुछ आपको फिल करना है। जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ईमेल आईडी आपका फिल किया हुआ रहेगा शायद, ठीक है। और फ़ोन नंबर भी, आधार नंबर आपको फिल कर लेना, यानी कि अगर नहीं रहेगा तो आपको फिल करना है, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि कब आपका डेट ऑफ एडमिशन कौन सा होगा, जो आप सेमेस्टर 1 में जाकर जो कटवाए थे पैसा, रिसीविंग भी मिला होगा, जैसे कि 1600 2000 इस टाइप से कुछ कटा होगा जिस दिन, उसी का डेट देना है, ठीक है। और वही रिसीविंग आप ले जाकर कॉलेज में जमा करने गए थे वेरिफिकेशन के लिए, तो उसी मतलब चालान कहते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। चालान कहते हैं या रिसीविंग कहते हैं, दो तरह से कहते हैं इसको। तो फ्रेंड्स तो उसी का डेट आपको करना है जिस दिन आप पेमेंट किए थे सेमेस्टर 1 में एडमिशन के टाइम, तो उसका डेट यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर आपका सेशन लिखना है 2022 to 26। फिर क्लास रोल नंबर लिख देना है, क्या है सो रजिस्ट्रेशन नंबर। क्लास रोल नंबर कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स, तो आप जो चालान दिए थे वेरिफिकेशन के टाइम तो उसमें लिखा होगा रोल नंबर, ठीक है, तो उसी को लिखा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बता ही दिया स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कीजिएगा, उसके इधर रजिस्ट्रेशन नंबर करके इस तरह से लिखा होगा, ठीक है, तो वो सारा डाल देना है। फिर रजिस्ट्रेशन ईयर, यानी कि 2022 में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो 2022 लिखना है, ठीक है। फिर आपका इधर देखिए क्या लिखा हुआ, डिस्ट्रिक्ट आपका सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करना है, एड्रेस क्या है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ठीक है, इतना कर लेना। डिसिप्लिन स्ट्रीम सेक्शन, तो आप कॉलेज नाम अपना सेलेक्ट करना है या सेलेक्ट किया हुआ रहेगा, ठीक है। डिसिप्लिन में आपका सोशल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज, इस तरह से जो भी नेचुरल साइंस वगैरह जो भी होगा स्टूडेंट्स तो वो आपका इसमें भरा रहेगा, ठीक है, या फिर भर दीजिएगा। मेजर सब्जेक्ट आपका जो होगा ऑनर्स पेपर में वो रहेगा, जैसे इनका हिस्ट्री है। CC1 या MIL में हिंदी होगा तो हिंदी लिख दीजिएगा, दूसरा नॉन हिंदी प्लस दूसरा होगा तो दूसरा लिख दीजिएगा। इतना करने के बाद स्टूडेंट्स आपको फ़ोटो तो उसी टाइम आपका सेलेक्ट हो गया था, ठीक है। अगर यहाँ भी ऑप्शन आएगा तो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर रिक्वेस्ट सेंड टू यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से आपका आ जाएगा सेलेक्ट करने का ऑप्शन। फिर देखिए फ्रेंड्स नीचे में आपका मेजर पेपर, जैसे उनका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री शो किया। फिर CC हिंदी, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट, फिटनेस, पॉलिटिकल साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इतना सारा कुछ आपको चेक कर लेना है फिर से कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ गलत अगर होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स बार बार, ठीक है। उसके बाद फिर आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है, ठीक है। वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से देखिए आपका पेमेंट आ जाएगा स्टूडेंट्स, 650 रुपया रहेगा, गो टू पे रहेगा। फिर रिव्यू यानी कि आप देख पाएंगे फिर से कि आपका कुछ सही है या गलत है, कुछ गलत तो नहीं ना है, इसलिए रिव्यू पर आप कर सकते हैं। फिर गो टू पे पर अगर आपका सारा सही तो गो टू पे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपका नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, वैलेट इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट कर लेना स्टूडेंट्स जिससे आप पेमेंट करना चाहें और पे नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ 650 रुपया कट जाएगा, रेफरेंस नंबर वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो वी आर रिडायरेक्टिंग यू टू, तो स्टूडेंट्स आपका पेमेंट हो जाएगा उस तरह से, ठीक है। तो पेमेंट हो गया स्टूडेंट्स, तो आपका एक रिसीविंग निकलेगा, तो रिसीविंग को रख लेना है। और रिसीविंग बहुत ही कामगार चीज़ होगी स्टूडेंट्स, उसको रखना है, ठीक है। तो यही बताना था स्टूडेंट्स। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह होगा सारा आप
आपको इस चैनल में मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्रेंड्स। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये बताना था फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।